नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हो? अपने स्वास्थ्य का यानी तबीयत का ध्यान रखिए बच्चों। और ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, हर वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। कोई दिक्कत हो, शंका हो, डाउट्स हो तो आप हमसे, अध्यापकों से संपर्क कीजिए, फ़ोन कीजिए, हम आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। ठीक है ना बच्चों? मगर एक पाठ को कम से कम 2 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, उस पाठ के विषय को समझिए और उसके जो प्रश्नोत्तर दिए हैं उसे पढ़कर अपने शब्दों में उसके उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए बच्चों। आप 9वीं कक्षा के बच्चे हैं और नेक्स्ट ईयर आपको 10th कक्षा में जाना है, 10वीं कक्षा में। तो अपनी 10वीं की तैयारी अभी से शुरू करना होगा आपको, ठीक है ना? तो पढ़ने की आदत डालिए, फिर आपका जो शब्द भंडार है, वर्ड पावर बढ़ जाएगा, सोचने की शक्ति भी, विचार शक्ति भी बढ़ जाएगी और आप सोचकर अपने शब्दों में उत्तर लिखने का प्रयास कर पाओगे, सफल होगे। ठीक है ना? मानोगे ना बात? अध्यापकों की बात को गांठ बांध कर रखना बच्चों, ओके ना? अभी आज हम इस सेशन में लेसन 5 फुटबॉल, इस पाठ को पढ़कर इस पाठ में किस बारे में, किस विषय में जानकारी दी गई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, आपका हिंदी सेकंड लैंग्वेज 9th क्लास हिंदी सेकंड लैंग्वेज का टेक्स्ट बुक खोलिए बच्चों। आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 23 खोलना है, खोलिए। और आपका स्टडी मटेरियल और क्लास वर्क बाजू में ही लगा लीजिए, ठीक है ना? और पाठ को पढ़ते समय ध्यान से सुनिए बच्चों, ओके? फुटबॉल प्रायः हमारे सभी स्कूलों में खेला जाता है। फुटबॉल मिला और लेकर खेलने निकल गए। यूं भी हम लोग वॉलीबॉल तो खेलते ही आए हैं। इस तरह खेलते खेलते फुटबॉल भी खेलने का शौक पैदा हो गया और फुटबॉल मेरा प्रिय खेल बन गया। इस अनुच्छेद में कहा गया है, इस पैराग्राफ में, फुटबॉल प्रायः हमारे सभी स्कूलों में खेला जाता है। अपने स्कूल में भी खेला जाता है ना फुटबॉल। तो फुटबॉल मिला और हम उसको लेकर खेलने निकल पकड़े। जब भी फुटबॉल मिलता है और बच्चे उसको लेकर, हाथ में लेकर खेलने के लिए खेल के मैदान की ओर दौड़ पड़ते हैं। वैसे तो हम वॉलीबॉल भी खेलते आए हैं। इस तरह वॉलीबॉल खेलते खेलते फुटबॉल खेलने की भी हमें आदत यानी हैबिट पड़ गई। शौक यानी हॉबी, ओके, फुटबॉल की हॉबी भी हम में पैदा हो गई। और फुटबॉल आज हमारा प्रिय यानी सबसे अत्यंत प्रिय फेवरेट क्या है? स्पोर्ट्स है, गेम है। आगे देखिए, क्या दिन, क्या रात, क्या खेत, क्या मैदान, जब समय मिला मैं हूँ और मेरा फुटबॉल। देखो बच्चों, ये एक निबंध है, ओके? और निबंध में अपने विचारों को कागज पर उतारा जाता है। तो निबंध किस तरह लिखा जाता है? ऐसे निबंध यानी ऐसे राइटिंग। निबंध में किन किन शब्दों का उपयोग किया जाता है, किस तरह की भाषा शैली का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर बताया है। देखिए किस तरह सुंदर ढंग से इस निबंध को इस कागज पर उतारा गया है। देखिए, क्या दिन, क्या रात, क्या खेत, क्या मैदान, जब समय मिला मैं हूँ और मेरा फुटबॉल। शुरू में तो मैं अकेला ही फुटबॉल खेलता रहा। निबंध लिखते समय यह निबंध मेरा प्रिय खेल इस पर लिखा गया है। तो प्रिय खेल कौन सा है? इनका जो निबंध लिख रहा है उस व्यक्ति का प्रिय खेल है फुटबॉल, ओके? तो फुटबॉल के बारे में वो अपने अनुभव लिख रहे हैं इस निबंध में। तो उन्होंने किस तरह की भाषा शैली का यानी किस तरह के लैंग्वेज का उपयोग किया है उसे आप ध्यान से समझिए, ताकि आपको भी लिखने में आसानी हो। देखिए, यह टीम का खेल, शुरू में तो मैं अकेला ही फुटबॉल खेलता रहा, तब यह मेरे लिए खिलौना था। बाद में मालूम हुआ कि यह तो सबकी चीज है, अनोखी चीज है। हाँ, फुटबॉल सबकी चीज है। 2 टीमें खेलती हैं, हजारों लोग देखते हैं। फुटबॉल का खेल अकेले एक आदमी का खेल नहीं है, यह टीम का खेल है, मिलजुल कर खेलने का खेल है।
यह ताकत और सावधानी का खेल है, यह चुस्ती का खेल है, यह नजर का खेल है। फुटबॉल पर नजर, साथियों पर नजर, विपक्षियों पर नजर, गोल पर नजर, लाइन पर नजर, समय पर नजर, अपने आप पर नजर। यह ऐसा खेल है जिसमें एक की ताकत सबकी ताकत है और एक की कमजोरी सबकी कमजोरी है। देखिए बच्चों, यहाँ पर फुटबॉल के बारे में बताया गया है कि फुटबॉल खेलने के लिए क्या दिन, क्या रात और क्या खेत यानी क्या फील्ड और क्या मैदान, जिधर भी जगह जगह मिले, जिधर भी खेलने की खुली जगह मिली, जिधर समय मिला और फुटबॉल हाथ में आया और हम खेलने निकल पड़े। बस मैं और मेरा फुटबॉल। शुरू में तो मैं अकेला ही फुटबॉल खेलता था, बॉल लेकर अकेला ही खेलता था। तब यह मेरे लिए एक छोटा खिलौना था। जब फुटबॉल लेकर हम अकेले खेलते हैं तो अपने लिए खिलौना रहता है। फिर बाद में इन्होंने मिलजुल कर खेलना शुरू किया। ओके, अनोखी चीज है। तब पता चला कि यह एक अनोखा खेल है और यह एक अनोखी चीज है। फुटबॉल सबकी चीज है, फुटबॉल सबका खेल है। फुटबॉल खेलने में तभी मजा आता है जब दो टीमें होती है अपोजिशन। ओके, और ये टीम का खेल है। ये क्या है, कौन सा खेल है बच्चों? टीम का खेल है। आगे देखिए कहा गया है, फुटबॉल का खेल अकेले एक आदमी का खेल नहीं है, यह टीम का खेल है। इसको मिलजुल कर खेलना पड़ता है। इसमें ताकत और सावधानी का अटेंशन, ताकत और स्ट्रेंथ और अटेंशन की जरूरत होती है। और बच्चों, यह नजर का खेल है। नजर यानी हमारी नजर, साइट बहुत शार्प होनी चाहिए कि किधर से बॉल हमें पास करना है और कि ऐसे गोलकीपर के हाथ से बॉल निकालकर हमारी टीम की ओर पास करना है। तो यह साथ और नजर किस तरह की होती है वो भी यहाँ पर बताया गया है। फुटबॉल पर नजर होना चाहिए। फुटबॉल पर नजर, साथियों पे नजर, अपने साथी किधर किधर है, किधर बॉल पास करना है। विपक्षियों पर, अपोजिट टीम के खिलाड़ियों पर नजर होनी चाहिए। गोलकीपर यानी गोल बनाने के ऊपर नजर होनी चाहिए। लाइन पर नजर होना चाहिए। लाइंस जो वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन के लाइंस ड्रॉ किए होते हैं मैदान में, उसके ऊपर नजर रहना चाहिए। और समय पर नजर होना चाहिए कि कितने समय है अपने पास और कितने समय में हमें कितने गोल बनाना है। और अपने आप पर, खुद पर भी नजर होना चाहिए कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और हमें किस तरह से बॉल को अपने गोलकीपर के पास भेजना है। तो यह नजर का खेल है बच्चों, और ये टीम का खेल है। इसमें एक की ताकत सबकी ताकत होती है और एक प्लेयर की कमजोरी सब टीम की कमजोरी होती है। ओके, तो इसे टीम का खेल, इसे टीम का खेल और सबका खेल कहा जाता है। आगे देखिए, फुटबॉल सच्चाई का खेल है, यह प्रेम का खेल है। इसमें जो वैर भाव रखे वह खिलाड़ी नहीं, दो पक्ष हैं, एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। इसमें नाराजगी या वैर भाव की क्या बात। इस बार हारोगे तो अगली बार जीतोगे। जीतने की कोशिश करो। विपक्षी अगर जीतता है तो उसके खेल को समझो और उसकी सराहना करो। अपने हार से भी सीखो और अपनी जीत से भी सीखो। देखो क्या कहा गया है खेल में। फुटबॉल एक सच्चाई का खेल है, इसमें हॉनेस्टी होती है। सच्चाई यानी हॉनेस्टी, ईमानदारी, ट्रुथ होता है। यह प्रेम का खेल है, प्रेम से, प्यार से मिलजुल कर खेलने का खेल है। इसमें हम वैर भाव यानी इसमें दुश्मनी की भावना, शत्रुत्व की भावना नहीं होना चाहिए। एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से मित्र भाव से खेलना चाहिए। दो पक्ष होते हैं, अपोजिट एक पक्ष और अपना एक पक्ष। एक तो खेल में कैसा, जब दो टीमें खेलती है तो इसमें तय है कि एक टीम जीतेगी और एक टीम हारेगी। जो टीम हारती है उसे जीतने वाली टीम से वैर यानी शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उनका एनकरेजमेंट करना चाहिए और उन्होंने किस तरह का खेल का प्रदर्शन किया है उसका निरीक्षण करके हमें भी उन गुणों को, उन पॉइंट्स को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। समझ में आया बच्चों? खासकर जब दो टीमें खेलती है ज्यादातर देखा गया है कि वो लड़ती है, मारपीट करती है। ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चों। जब एक टीम जीतती है दूसरी टीम को उसकी जीत को स्वीकार कर लेना चाहिए
और उन्हें सराहना चाहिए, एनकरेजमेंट देना चाहिए, कांग्रेट्स देना चाहिए। और आपको उनसे सीखना है कि उन्होंने किस तरह के खेल का प्रदर्शन किया है और हमें किस तरह की तैयारी करना है जीतने के लिए, आपको उनसे सीखना है। ओके, तो एक को दूसरे से मित्र भाव से कांग्रेट्स, सराहना देनी चाहिए। आगे देखिए, आज तक मैंने किसी बड़ी टीम में नहीं खेला, पर एक दिन मैं अपने ही देश की किसी बड़ी टीम में जरूर खेलूंगा। यही नहीं, मैं बाहर भी खेलना चाहता हूँ। आज नहीं तो कल मेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। देखिए, आज तक मैं बड़ी टीम में नहीं खेला हूँ, मगर मेरी इच्छा है कि मैं एक दिन बड़ी टीम में खेलूंगा और अपने देश की टीम में खेलकर मैं देश के लिए पुरस्कार जीत कर लाऊंगा और देश का नाम रोशन करूंगा, यह मेरी इच्छा है। ऐसा यहाँ पर कहा गया है बच्चों। अभी आपको पेज नंबर नेक्स्ट पेज खोलिए। ओके, देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हमने यह पाठ पूरा कर लिया है। ओके, और इस पाठ में निबंध किस तरह लिखा जाता है उसका हमें परिचय दिया गया है। आगे है इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। ओके, इन प्रश्नों को हम स्टडी मटेरियल से पढ़कर समझेंगे बच्चों। और भाषा की बात में भी बताया गया है आपको। वाक्य पढ़िए और आधार वाक्य के भेदों के बारे में बताया गया है, उसके बारे में भी हम लिखेंगे। ओके, समझेंगे। तो देखेंगे, पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। ओके, तो आप अपना स्टडी मटेरियल खोलिए। देखिए बच्चा, आपका स्टडी मटेरियल पेज नंबर 80 खोलिए। यहाँ पर देखिए, अर्थग्राह्यता और प्रतिक्रिया के प्रश्न है। खेलों से मनोरंजन होता है, अपने विचार बताइए। उत्तर इस तरह दिया गया है, ध्यान से सुनिए। जब हम पढ़ाई या किसी काम से उब जाते हैं तो तब किसी खेल खेलने से थकावट दूर हो जाती है, मनोरंजन होता है, खोई हुई स्फूर्ति पाते हैं, फिर से चाव से अपनी पढ़ाई या अपने काम में लग जाते हैं और सफलता पाते हैं। इस तरह से उत्तर दिया है यहाँ पर बच्चों। आप फिर से इसको पढ़िए और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न है, अपने मनपसंद खेल के बारे में बताइए। यहाँ पर बच्चों क्रिकेट के बारे में बताया गया है। हो सकता है आपका मनपसंद खेल क्रिकेट ना होकर कोई और अन्य खेल हो, तो आप उस खेल के बारे में भी यहाँ लिख सकते हो, मगर यहाँ पर क्रिकेट के बारे में इस तरह बताया गया है, सुनिए। क्रिकेट मेरा मनपसंद खेल है। जब 2-2-3 छुट्टियां होती है तब मैं अपने दोस्तों से क्रिकेट खेलता हूँ। अपनी पाठशाला के दल यानी ग्रुप में मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ। हमने अंतर विद्यालय की प्रतियोगिता में कई पुरस्कार पाए, विविध जनों से प्रशंसाएं पाई। यह खेलों का राजा है, मैं खिलाड़ियों में राजा हूँ। इस तरह से आप अपने मनपसंद खेल के बारे में भी यहाँ पर लिख सकते हो बच्चों। और अगला प्रश्न है, फुटबॉल खेल में गोल रक्षक का क्या महत्व है? तो ध्यान से देखिए। ओके, फुटबॉल खेल में गोल रक्षक का बड़ा महत्व है। वह गेंद को बड़ी चतुरता से लपककर गोल की रक्षा करता है, इससे अपने दल को जिताता है। अगर वह असावधानी से रहे तो गेंद एकाएकी गोल पहुंचती है, जिससे वह पराजय का कारण बन जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको। और अगला प्रश्न है, किसी भी खेल में नेतृत्व भावना की क्या भूमिका होती है? तो उत्तर देखिए, किसी भी खेल में नेतृत्व भावना की बड़ी भूमिका होती है। आज्ञाकारिता, आत्मनिर्भरता, सहनशीलता, सहकारिता, समरसता, सजगता आदि गुण नेतृत्व भावना के पोषक हैं।
नेतृत्व भावना पर ही हार जीत टिकती है। और देखिए अगला, अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता में भी यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, सुनिए। फर्स्ट प्रश्न है, खेलों से किन गुणों का विकास होता है? तो देखिए ध्यान से सुनिए, उत्तर इस तरह है, खेलों से निम्नलिखित गुणों का विकास होता है। मिलजुल कर रहने का भाव, ताकत और सावधानी का विकास, परस्पर प्रेम भावना, सच्चाई से जीने की प्रेरणा, विपक्षी के खेल को समझने और सराहने का गुण, अपनी हार और जीत से कुछ सीख, टीम स्पिरिट का विकास, सब मिलकर सोचने की भावना, खेलों से भाईचारे की भावना आदि गुणों का विकास होता है खेल खेलने से। ओके। और देखिए, पढ़ाई के साथ साथ खेलों की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर इस तरह लिखिए, पढ़ाई के साथ साथ खेलों की आवश्यकता भी जरूरी है। आजकल खेलों का अधिक प्रामुख्य है। खेलों के द्वारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेलों से खून की शुद्धता होती है, यानी प्यूरिफाइड, ब्लड प्यूरिफाइंग होता है। हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। खेलों से ही हीन की भावना घटती है। यह भावना पढ़ाई के लिए उपयोग होता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी महत्व देना है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखिए बच्चों। और अगला प्रश्न है, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है, एग्जाम्स में हर पाठ का सारांश पूछा जाता है। यहाँ पर फुटबॉल पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, ऐसा कहा गया है। तो देखिए उत्तर इस तरह लिखना है, फुटबॉल टीम का खेल है, मिलजुल कर खेलने का खेल है, ताकत और सावधानी का खेल है, स्फूर्ति और चुस्ती का खेल है, नजर का खेल है। यह ऐसा खेल है जिसमें एक की ताकत सबकी ताकत है और एक की कमजोरी सबकी कमजोरी है। हार जीत पर समरस भावना रखनी चाहिए। यह एक बच्चे का संस्मरण है, यानी बच्चे का संस्मरण यानी ये एक बच्चे की याद है जिसने निबंध में उतारा है। ओके। तो इस तरह से आपको सभी प्रश्नों को और उनके उत्तरों को अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ना है बच्चों, और फिर उन्हें अपने शब्दों में आपको लिखने का प्रयास करना है बच्चों। यहाँ पर देखिए, भाषा की बात बताया गया है, वाक्य पढ़िए और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ओके। तो यहाँ पर आपको एक टेबल भी दिया गया है। ओके, देखेंगे। अभी आपका क्लास वर्क खोलिए बच्चों, हम इस टेबल को लिखेंगे। ओके। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद इस तरह लिखिए, हेडिंग, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ओके, फर्स्ट ओके लिखिए यहाँ पे क्रम संख्या यानी इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट आएगा कारक का नाम, कारक का नाम, और यहाँ आएगा विवरण, ओके, और फिर आएगा यहाँ पर उदाहरण, ओके। इस तरह से आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है। ओके, और फर्स्ट यहाँ पर है कौन सा वाक्य है, देखिए, विधानार्थक वाक्य, विधानार्थक
वाक्य जिसे इम्पेरेटिव कहा जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस क्रिया के करने या होने का कथन, क्रिया के करने या होने का कथन। ओके ना? ओके, इसका विवरण है क्रिया के करने या होने का कथन, विधानार्थक वाक्य, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं इसको। और इसका उदाहरण है, देखिए इस ये वाक्य किस तरह का होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण दिया जा रहा है। लड़का मैदान में फुटबॉल खेलता है। लड़का मैदान में फुटबॉल फुटबॉल खेलता है। ओके, देखिए क्रिया के करने या होने का बोध, क्रिया यानी वर्ब, वर्क, एक्टिविटी। लड़का मैदान में फुटबॉल खेलता है यानी खेलने का कार्य पूर्ण होने का यहाँ पर बोध हो रहा है, यानी इसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। समझ में आ गया? जिस वाक्य में क्रिया के करने यानी काम के करने का कथन होता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। बच्चों लिख लीजिए। और सेकंड लिखेंगे। दूसरा वाक्य है अज्ञानार्थक वाक्य, अज्ञानार्थक वाक्य, अज्ञानार्थक वाक्य यानी इसे डिनोटिंग ऑर्डर कहते हैं। डिनोटिंग ऑर्डर सेंटेंस कहते हैं। क्या? डिनोटिंग ऑर्डर, डिनोटिंग ऑर्डर कहते हैं। और इसमें विवरण होता है, आज्ञा, आदेश, प्रार्थना या अनुमति का कथन होता है। इसमें क्या होता है? आज्ञा यानी परमिशन, आज्ञा, अनुमति, अनुमति, उपदेश, उपदेश या प्रार्थना का कथन होता है, या प्रार्थना का कथन होता है। ओके, इसका एग्जाम्पल देखिए। आप मैदान में फुटबॉल खेलिए। ओके, यानी प्रार्थना। ओके, आप मैदान में फुटबॉल खेलिए। आप मैदान में फुटबॉल खेलिए। इसमें क्या है? आज्ञा देना। ओके, आपको खेलने की आज्ञा दी गई है, आप मैदान में फुटबॉल खेलिए, यानी आपको अनुमति परमिशन, आज्ञा दी गई है कि परमिशन दिया गया है। अनुमति यानी परमिशन दिया गया है कि आप इस मैदान में खेल सकते हो, यानी इसमें अनुमति का कथन है। तो ये वाक्य हुआ ओके आज्ञानार्थक वाक्य, डिनोटिंग ऑर्डर। लिख लीजिए। ओके, फिर हम अगले वाक्यों की चर्चा करेंगे। इधर ही रुकूंगी मैं, रुक लीजिए आप।
दिख रहा है? ठीक है, आप लिख लीजिए। अब हम अगला भाग देखेंगे, वाक्यों का भेद। ओके, अब हम लिखेंगे थर्ड वन, इच्छार्थक वाक्य। विवरण है इच्छा या आशा या शुभकामना का कथन। इच्छा या आशा का कथन, आशा शुभकामना का कथन। कथन और उदाहरण है हमें फुटबॉल खेलना चाहिए, हमें फुटबॉल खेलना चाहिए। देखिए इसमें आशा का बोल है, आशा का कथन है, नरेशन। ओके, हमें फुटबॉल खेलना चाहिए, फुटबॉल खेलने की आशा इसमें प्रतीत हो रही है, इसलिए ये इच्छार्थक यानी इच्छा, फुटबॉल खेलने की इच्छा इसमें प्रतीत हो रही है, इसलिए इच्छार्थक वाक्य है। अगला वाक्य है प्रश्नार्थक वाक्य। इसमें प्रश्न का कथन होता है, प्रश्न का कथन होता है, जिससे क्या आप खेलते हैं, या फिर इस तरह लिखते हैं आप क्या खेलते हैं, आप क्या खेलते हैं। देखिए क्वेश्चन टैग प्रश्न चिन्ह है, ये प्रश्नार्थक वाक्य है, इसमें प्रश्न पूछे जाने वाले शब्द क्या का उपयोग भी हुआ है। क्या और प्रश्न चिन्ह से हमें पता चलता है कि आप क्या खेलते हैं, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इसे प्रश्नार्थक वाक्य, क्वेश्चन मार्क, ओके क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नार्थक वाक्य। ओके ना, लिख लीजिए। इस तरह से आपके स्टडी मटेरियल में देखिए बच्चों, स्टडी मटेरियल पेज नंबर 82 पर। ओके, वाक्य के भेद, ओके वाक्य का कारक का नाम, विवरण और उदाहरण स्पष्टता से इस तरह से टेबल दिया गया है। ओके, मैंने
4 वाक्य भेद आपको लिखकर बताए हैं, बाकी के आप आपके स्टडी मटेरियल से पढ़िए, ओके, और समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको कुछ दिक्कत हो, ओके, आसान है, अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, फोन कीजिए, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगी। मैं पढ़कर सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिए। 5th वन देखिए, संकेतार्थक वाक्य। संकेत का कथन यानी संकेत यानी साइन, इशारा। समय मिलता तो हम फुटबॉल खेलते, समय मिलता तो हम फुटबॉल खेलते, यानी इसमें समय के मिलने का संकेत दिया गया है। और आगे देखिए, संदेहार्थक वाक्य यानी डिनोटिंग डाउट्स। संदेह यानी डाउट्स, संदेह, शंका या संभावना का कथन होता है इस तरह के वाक्य में। वाक्य का एग्जाम्पल देखिए, लड़का मैदान में खेलता होगा, खेल रहा है या नहीं हमें पता नहीं है, हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, डाउट से बता रहे हैं कि लड़का शायद मैदान में खेलता होगा। यानी इस तरह से डाउटफुल वाक्यों को, ओके, जिसमें शंका का कथन होता है, संदेह का कथन होता है, ऐसे वाक्यों को संदेहार्थक वाक्य कहते हैं बच्चों। 7th वन देखिए, विस्मयार्थक वाक्य, इंटरजेक्टिव सेंटेंस। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का कथन होता है, जैसे कि वाह फुटबॉल अच्छा खेल है, यानी इसमें वाह ये विस्मयार्थक वाह शब्द आया हुआ है, ओके। और आहा कितना सुंदर फूल है, इस तरह के विस्मयार्थक शब्दों से जो वाक्य बनता है उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। और 8th वन है निषेधार्थक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। निषेध या नकारार्थक कथन होता है इसमें, ओके, निषेधार्थक कथन होता है। सड़क पर फुटबॉल खेलना मना है, इसमें मनाही है यानी निषेध है, ओके। ऐसे वाक्यों को निषेधार्थक वाक्य कहा जाता है बच्चों, ओके। यहाँ पर हमने 5 फुटबॉल सभी प्रश्नोत्तरों के सहित समाप्त कर दिया है। आपको कोई शंका है तो आप फिर से मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, हम अध्यापकों से संपर्क कर सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और पढ़िएगा तो ही पाठ का विषय समझ में आएगा। आज का हमारा साक्षी इस तरह से है बच्चों, लिख लीजिए साक्षी। साक्षी अभी दे रही हूँ, 1 मिनट। साक्षी सब्जेक्ट हिंदी, सेकेंड लैंग्वेज, क्लास 9th, HW, learner write all question and answers from lesson 5 in HW one time. PS and PS, ओके। सो यहाँ पर पेरेंट्स साइन लीजिए बच्चों, और जो होमवर्क दिया है उसे आपको जो स्कूल का मेल आईडी दिया गया है बच्चों, उस मेल आईडी को लिखकर सुंदर हस्ताक्षर में लिखकर समय में भेज दीजिए। कोई पेंडिंग वर्क्स मत रखिए बच्चों। हम फिर एक अन्य नए पाठ के साथ अगले सेशन में बात करेंगे। तब तक बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।